Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 7 subject English. Today our topic is in Iqra English Grammar Book 2 lesson number 2. As we know that this lesson is for the students of Warsak branch, so open your books on page 9. Our topic is use to. In this lesson we will learn about the use of used to. स्टूडेंट्स रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो एक्शन जो काम पास्ट में रिपीट होते हैं सेंटेंस में हम उनके साथ यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स इन दिस लेसन वी विल रीड अ पोइम. इस पोइम में हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें यूज टू यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि पास्ट में रिपीटेड एक्शन को क्या करता है, शो करता है. सो लेट्स स्टार्ट. I used to do a lot of talk, but now I go for a morning walk. I used to sleep late at night, but now I get up with sunlight. I used to fight with my friends, but now I want to change the trend. I used to sit on the ground, but now I like to move around. Students, in this poem, we get the words used to for with many actions like used to do, a lot of talk, used to sleep late at night, used to fight with my friends, used to sit on the ground. With many repeated action we get that here used to with those action that were repeated in the past. दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन. स्टूडेंट्स यूज टू की डेफिनेशन पढ़ें. यूज टू इज़ यूज बिफोर एन एक्शन दैट हैपेंड ऑफन इन द पास्ट बट नॉट नाउ. यूज टू इस्तेमाल होता है सेंटेंस में उन एक्शन से पहले जो कि माजी में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, माजी में हो चुके होते हैं, बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं, जो कि प्रेजेंट में नहीं होते. ऐसे एक्शन के साथ यूज टू का इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट में रिपीट होते हैं, माजी में रिपीट होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते. आई विल रिपीट अगेन. यूज टू का इस्तेमाल हम सेंटेंस में उन कामों से पहले करते हैं जो कि माजी में वाक़या होते हैं, माजी में रिपीट होते हैं, माजी में दोहराए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं होते. स्टूडेंट्स पास्ट में हम दो तरह के एक्शंस करते हैं. पास्ट यानी कि गुजरा हुआ ज़माना. पास्ट में दो तरह के एक्शंस होते हैं. सिंगल एक्शन जो काम एक बार होता है, ठीक है, एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, और ऐसे काम भी होते हैं जो कि माजी में दोहराए जाते हैं, ठीक है. सिंगल एक्शन इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल आई टुक एक्सरसाइज यस्टरडे. स्टूडेंट्स सिंगल एक्शन इन द पास्ट, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, और वी नो दैट पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव हो. लेकिन अगर वो सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव हो देन वी यूज़ डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टूडेंट्स नोट इट. सिंगल एक्शन इन द पास्ट ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, और अगर हमारा टेंस पॉजिटिव हो, सिंपल सेंटेंस हो स्टूडेंट्स, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हमारा ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव हो तब हम ऑक्सिलरी डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टुक एक्सरसाइज yesterday, वी टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स लास्ट ईयर. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन सिंगल एक्शन हो रहा है पास्ट में. yesterday मीन्स पास्ट, ठीक है. You did not drink milk yesterday. They ate fish last Sunday. He did not fight with friends last week. She went to the park this Sunday. The students here single action के लिए past indefinite का हम यूज़ करते हैं. पास्ट में ऐसे एक्शन भी होते हैं जो कि दोहराए जाते हैं. सो कम टू दिस पोर्शन, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. स्टूडेंट्स उन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वी यूज़ विद द सब्जेक्ट यूज टू, क्योंकि हमारा
लेसन यही है कि हमने यूज टू का यूज़ पढ़ना है इन आवर सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स विद द सब्जेक्ट वी विल यूज़ टू, चाहे हमारे पास सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर अगर हमारे पास सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, तमाम किस्म के नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हमने क्या करना है, यूज़ टू का यूज़ करना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यूज्ड हमारे पास ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हो तो हमने क्या करना है, अपने सेंटेंस में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो देन वी यूज़ डिड नॉट, लाइक इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज़ डिड नॉट, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट यूज़ टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अगर आपका सेंटेंस सिंपल हो तो आप किस तरह सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करते थे, देन यू विल से आई डिड नॉट यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है, यूज टू जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी विद द यूजेस ऑफ डिड नॉट। We used to take part in sports events. We did not used to take part in sport events. If you want to say simple sentence, then you will say you used to drink milk before going to sleep. In negative, you will say you did not used to drink milk before going to sleep. इसी तरह हमारे पास बहुत सारी examples आ जाती हैं. So students, this is exercise A. Circle the correct option. Students, इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, स्टूडेंट्स, यू हैव नोन दैट विद सिंगल एक्शन वी विल यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर एंड विद दोज एक्शन दैट आर रिपीटेड इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो कि माजी में दोहराए जाते हैं उनके साथ हमने यूज़ टू का इस्तेमाल करना है। जबकि ऐसे एक्शन जो कि माजी में एक ही दफ़ा होते हैं, ठीक है, सिंगल एक्शन होता है, देन वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर। Number one has been done for you. They drank a lot of drinks at the party yesterday. यानी कि yesterday में एक बार ही ऐसा काम हुआ। Kamran did not used to swim in the pool when he was a child. When he was a child means childhood में वो कभी भी क्या करता था, नहीं नहाता था पूल में नहीं नहाता था। Shazia went to the shopping mall last night. Single action. I used to play games with my father when he was healthy. When he was healthy तो मतलब यहाँ पे repeated action हो रहा है। My grandfather used to watch news on television when he was alive. Rehan and his friend did not run 5 kilometers yesterday morning. ठीक है, single action है, then we use second form of verb. So come to exercise B. Complete the sentences pairs using the verbs given in the box. One sentence in each pair uses a verb with used to. One sentence uses past tense of the verb. Students, आपके पास यहाँ पे दो तरह के sentences हैं, ठीक है. You will have to complete the sentences pairs using the verbs given in the box. Which words? These words. Let's read with me. Get up, wear, cook, wash, teach, meet. The first one has been done for you, students. जो बाकी sentences हैं उनको आपने complete करना है इन verbs की मदद से, ठीक है. जिधर आपको लगता है कि past tense का verb use करना है then you put it. जिधर आपको लगता है कि used to की ज़रूरत है then you will write used to. Jamila used to wear a scarf whenever she went outside. यानी कि वो जब कभी भी जाती है, जब कभी भी वो बाहर जाती है स्टूडेंट, तो मतलब ये एक्शन रिपीट हो रहा है. That's why we use Jamila used to wear a scarf whenever she went outside. Jamila wore a scarf when she visited the market yesterday. यानी कि
yesterday में एक मरतबा ही ऐसा काम हुआ, ठीक है. That's why we will use second form of verb, means past tense of the verb. My mother used to cook biryani for us on every Sunday. On every Sunday. Action is repeated. My mother cooked biryani for us last week. My father washed his car yesterday before going to the office. My father used to wash his car every time. Every time means action repeated. Before going to the office, I met my friends after school today. I used to meet my friends after school every day. Students, used to के साथ हमेशा हमने verb की first form लगानी होती है. Sarcasm used to teach us moral lessons all the time. Sarcasm taught us moral lesson last week. मतलब last week में ये action एक ही बार हुआ. That's why we use past tense verb. This is extended practice. Complete the sentences using suitable vocabulary from the box. First you will read with me. Read along with me. Go to bed. Read the newspaper. Eat junk food. Help his mother. Play in the yard. Ride a bike. Visit northern areas. Fight with friends. So students, you have to complete the sentences by using the suitable vocabulary from this box. Means आपने इन sentences को complete करना है by using the words. Words की selection आपने कहाँ से करनी है students? यहाँ से from the box. First one has been done for you. We used to sleep late at night, but now we go to bed early. I used to read the newspaper, but now I watch news on television. He used to eat junk food, but now he takes healthy food. My friend used to help his mother, but now he is busy at work. They used to visit northern areas, but now they stay at home. My father used to ride a bike, but now he drives a car. I used to play in the yard, but now I spend more time with my family. Sarah used to fight with friends, but now she keeps herself calm. Word bank. Students, let's read with me. Watch TV, play games, read a book, do shopping, go out with friends, use the internet, ride a bike, draw a picture, go for a walk, skip a rope, play with a doll, play hide and seek, do painting, learn cooking. Students, वर्ड बैंक से हम बहुत सारे वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ आप अपने डेली रूटीन में, डेली जो सेंटेंसेस आप कन्वर्सेशन करते हैं उसमें स्टूडेंट्स इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑरली भी. और स्टूडेंट्स रिटन अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं स्टूडेंट्स, देन यू विल सेलेक्ट द वर्ड्स. आप यहाँ से भी वर्ड्स गेन कर सकते हैं. ओरल एक्टिविटी. लर्न टू स्पीक. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. There are the questions. Who used to be your best friend in the Hifz class? What games did you use to play? What time did you use to go to bed at night? What time did you use to get up in the morning? What food did you use to eat as a child? Students, इन questions के आपने oral answer देने हैं, ठीक है. Sentence structure आपको आता है students. Like, who used to be your best friend in the Hifz class? So the answer will be, maybe Sana used to be my best friend in the Hifz class. What games did you use to play? Students, you can also say, you may also say, I used to play hide and seek. Students, I gain the word here from here. आप यहाँ से भी वर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन वर्ड्स का रिप्लाई देने के लिए. इन वर्ड्स का आंसर देने के लिए यू कैन चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम वर्ड बैंक, ठीक है. आस्क एंड रिप्लाई. स्टूडेंट्स, इनमें आपने शॉर्ट आंसर रिप्लाई देना है, ठीक है, बजाय इसके कि आप पूरा आंसर दें. डिड ही शी आई वी यू दे आर एनी सब्जेक्ट. स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रक्चर नोटेड. डिड प्लस सब्जेक्ट, यूज टू वेस्ट टाइम,
If yes, then you will say yes, I did. If no, then you will say no, I didn't. Student, this is short answer reply. Did you used to play with toys? If yes, then you will say yes, I did. If no, then you will say no, I didn't. Did your mother used to feed you when were a kid? When you were a kid? Did your mother used to feed you when were a kid? Did your brother used to fight with you in his childhood? Did you used to play games during Hafiz? Did your father used to take you to the playland? Students, you will give the answer by using short answer reply. If yes, your answer yes, then you will say yes, I did. If your answer in negative form, then you will say no, I didn't. Learn to write portion. Write 5 sentences on the things you used to do and 5 sentences on the things you did not used to do in your childhood. Students, this is your oral activity. रफ कॉपी या एक्टिविटी कॉपी में आपने ये 5 sentences लिखने हैं. किस चीज़ के बारे में? उन चीज़ों के बारे में, उन कामों के बारे में जो कि आप अपने बचपन में करते थे. ठीक है, आप अपने चाइल्डहुड में रिपीट करते थे. ठीक है, और 5 सेंटेंसेस उन कामों के बारे में आपने लिखने हैं जो कि आप अपने चाइल्डहुड में नहीं करते थे. ठीक है, डू दिस वर्क इन योर अप्लाइड ग्रामर बुक एंड लर्न इट. थैंक यू.